अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गल्फ ममालिक के हुक्काम ने ईरान जंग के सिक्योरिटी खतरों के पेश नज़र ईद उल फित्र की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा करने की हिदायत दी, जिसके बाद सऊदी, UAE, कुवैत और कतर समेत कई मुल्कों में रिवायती खुली ईदगाह नमाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ के सबब मनसूख कर दिया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद अल हरम में ईद उल फित्र की नमाज अदा की और दुबई में 900 से ज़्यादा मसाजिद में नमाज का एहतमाम किया गया। साथ ही हुक्काम ने अवाम को एहतियात पर अमल करने की तलकीन की और इस साल ईद पूरी दुनिया में जंग के साए और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सादगी के साथ मनाई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा कि दुश्मनों की सिक्योरिटी छीन लेनी चाहिए और उन्हें अमन से रहने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब ईरान पर जारी हमलों और उनके सीनियर रहनुमाओं की हलाकत के बाद मुल्क में गुस्से की लहर पाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को अब महफूज महसूस नहीं करना चाहिए और उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि मैं जिंदा हूँ। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरें गलत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह AI वीडियो के दावों के बाद फैली थी, जिसके बाद नेतन्याहू ने खुद सामने आकर इसकी तरदीद की और अपने जिंदा होने का सबूत दिया। इजरायली ऑफिशियल्स ने भी तस्दीक की कि ये वीडियोस असली है और वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है। ईरान की जानिब से कतर के रास लफान गैस फैसिलिटी पर किए गए हमले के बाद ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में शदीद तशवीश पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले से कतर की LNG एक्सपोर्ट कैपेसिटी का करीब 17% हिस्सा मुतासिर हुआ है, जिसे बहाल होने में अंदाज़तन 3 से 5 साल लग सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी निज़ाम के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स में शामिल है और यूरोप और एशिया के कई मुल्क उसकी सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। भारत ने वेस्ट एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों पर शदीद तशवीश जताते हुए फ़ौरन उन्हें रोकने का मुतालबा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं और ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को सीधा मुतासिर कर रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक भारत अपनी LNG और गैस की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हद तक इस इलाके पर डिपेंड करता है, इसलिए ये सूरत हाल फ़िक्र का बाइस है। इसी दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कई ममालिक के रहनुमाओं से राब्ता करके इलाके में अमन और इस्तेकाम की अपील की है। भारत ने ईरान में फंसे अपने शहरियों को वापस लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है, जहां करीब 880 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते से वापस लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक इन लोगों में स्टूडेंट्स, ज़ायरीन और बिजनेसमैन शामिल हैं और कई लोग महफूज तौर पर मुल्क वापस भी पहुँच चुके हैं। हुकूमत का कहना है कि ईरान में मौजूद बाकी भारतीयों को भी एम्बेसी की मदद से सेफ जगहों पर ले जाकर उनकी वापसी का इंतज़ाम किया जा रहा है। भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसका असर हाई ऑक्टेन फ्यूल्स जैसे XP 95 और पावर पेट्रोल पर पड़ा है। ऑयल कंपनीज के मुताबिक ये नई कीमतें फ़ौरन नाफिज हो गई है, जबकि आम पेट्रोल और डीजल की कीमतें फ़िलहाल तब्दील नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में इजाफा और वेस्ट एशिया के हालात इस फैसले की वजह बने हैं। इससे सिर्फ उन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा जो प्रीमियम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम कंज्यूमर्स के लिए फ़िलहाल कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ईद से पहले सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त कर दिया गया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने पूरा बंदोबस्त मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसाजिद और ईदगाह पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है और वहां एडिशनल पुलिस तैनात की गई है। साथ ही फुट पेट्रोल्स, व्हीकल चेकिंग और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी लगातार चल रहे हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि ईद जैसे पाक मौके पर अमन बरकरार रखा जाए और किसी भी किस्म की बदअमनी या शरपसंदी को बर्दाश्त ना किया जाए। तेलंगाना कैबिनेट ने 2026-27 का बजट मंजूर कर लिया है, जिसमें हुकूमत ने डेवलपमेंट के साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स पर भी तवज्जो दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट का साइज 3.24 लाख करोड़ रुपए है और इसमें रोड्स, इरिगेशन, एजुकेशन और एग्रीकल्चरल जैसे अहम सेक्टर्स पर खास जोर दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि नए प्रोजेक्ट्स के जरिए स्टेट की ग्रोथ को तेज किया जाएगा, जबकि आवाम के लिए पुरानी वेलफेयर स्कीम्स भी जारी रखी जाएगी ताकि सीधा फायदा मिल सके। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी ने अवाम की रहनुमाई के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हेल्प डेस्क का आगाज कर दिया है, जहां अवाम को SIR के ताल्लुक से तमाम तरह की मदद और जानकारी फराहम की जाएगी। इस हेल्प डेस्क की टाइमिंग सुबह 10:30 तक शाम 4 बजे तक रहेगी। आवाम से अपील की गई है कि इस हेल्प डेस्क से SIR प्रोसेस से जुड़ी तमाम तफसीलात हासिल करें और मज़ीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर राब्ता करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।